बाल दिवस के दिन भी अगर बच्चों को इस तरह से का उन्मुक्त भाव न देखा जाए तो फिर कोई मतलब नहीं उसका। और कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू ने अगर अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में रखा तो उनकी भावना यही रही होगी कि भावी हिंदुस्तान तो यही है और इसको फलने फूलने का खिलने का अवसर मिलना चाहिए। तो वो हमें इस विद्यालय में दिखा। इसी सिलसिले में समरिया जी ने जो एक बात कही, मेरे मन में भी वो बात थी और मैं भी कहता, और मैं आपकी बात का 100% समर्थन करता हूँ कि डीजे पर जो डांस होते हैं इसके लिए अनेक मंच हैं हमारे गाँव में, घरों में, विवाह शादी में होने वाले थे, उनके लिए बहुत सारे मंच हैं। हम तो रास्ता दिखाने वाले हैं। विद्यालय तो प्रकाश स्तंभ होता है। हम तो भावी पीढ़ी को कहाँ ले जाना है उसकी जगह है और हम भी उसी बुद्धिमान चाल में चलेंगे तो क्या मतलब। हमें याद है हमारे विद्यालय के तो नहीं है, राम नीरज जी हैं, ज्योति भाई, हमारे विद्यालय में एक बार नए अध्यापक आए, प्रधानाचार्य नहीं थे उस दिन। नए आए थे तो उनका जोश कुछ और था। तो बच्चों का वो फेयरवेल होता है ना, वो विदाई तो उन्होंने डीजे उजे सब मंगवा। बच्चों को कहने भर की देर होती है, सहमत चाहिए उनको क्या। सब डीजे उजे आ गया, बाकायदे से बल्ला को गया तो कोई नहीं था डीजे से। कहा कि किसने लगाया ये, भड़क गए हो। तो हम लोग कहा कि जो नए अध्यापक आपके आए हैं तो भाई जो सुनते नहीं हम लोगों को तो आउट ऑफ डेट मान लिया। हाँ तो भैया उनसे पूछिए, उन्होंने ये लगवाया गया है कि इतना भड़के उनके ऊपर कि ज़िंदगी भर के लिए एक दुश्मनी जैसा हो गया है। इस तरह की चीज़ों से अगर बचा जाए तो विद्यालय की एक छवि बनती है। आज भी हमारे क्षेत्र का जो बच्चे को ईश्वर दिन इंटर कॉलेज भेजता है, उन्होंने अपनी छवि को बरकरार रखा है और हम लोग वहीं से निकले हैं। और उन्होंने जो संस्कार दिए, वो संस्कार आज भी हमारे पास। हमने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमें लिखने का संस्कार तो कक्षा 6 में मिला, वहीं पर जब बाल पत्रिकाएं छपती थी। बाल पत्रिकाएं छपती क्या थी, बाल पत्रिकाएं बनती थी, हस्तलिखित पत्रिका। हर क्लास में हस्तलिखित पत्रिका बनती थी। बच्चे अपना गीत कहानी कविता लिखते थे, अध्यापक सुधार करते थे। उसी क्लास का एक बच्चा जो है उसको अच्छे अक्षरों में जो उसका बढ़िया था राइटिंग थी वो लिखता था, भाई बाइंड होती थी। उन्हीं पत्रिकाओं से छांट करके मैटर थी जो प्रकाशित होती थी उसमें जाती थी। तो हमारी शुरुआत तो वहीं से है। हमसे लोग पूछते हैं कि आपकी पहली कहानी कौन थी, पहली कविता कौन थी। मुझे असमंजस होता है, हमारी पहली कविता तो वही थी जो कक्षा 6 में लिखा था, वो प्रकाशित भी हुई। पहले हस्तलिखित थी, बाद में उसी से लेकर के जो कक्षा 7 में गए तो प्रकाशित होकर के आई। दुर्भाग्य से कहीं है नहीं, हिमालय पर लिखा था। तो ये संस्कार होते हैं और जो संस्कार स्कूल से मिलते हैं। और बाकी ये संस्कार फिल्म वाले परोसी रहे हैं। गूगल परोस रहा जो आजकल है वो तो हर जगह गूगल सब जगह परोस रहा है। हमको तो एक दिशा देनी है ना। प्रेमचंद कहा भी करते थे, प्रेमचंद का वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि साहित्य तो ऐसा दीपक जो आगे आगे चलता है। राजनीति हो या समाज हो, साहित्य तो आगे आगे चलने वाला मसाल है। तो वही साहित्य में भी अगर ये भूनापन आ जाए, साहित्यकारों में भूनापन आ जाए तो क्या मतलब। तो ये बात बड़ा अच्छा लगा। और मिश्रा जी ने तो भाई भाव कर दिया। और मिश्रा जी को हम लोग जब बात करते हैं तो ये लगता है कि एक रत्न हमारे बीच में आ गया जो खो गया था। एक्चुअल में उस समय रत्न नहीं मानते थे हम लोग। जब ये खोए थे तो हम लोगों को नहीं पता था कि ये इतने बड़े रत्न हैं। ये तो वहाँ जाने के बाद फिर एक हम लोगों के पास दयाराम और तो मिश्रा जी एक जो प्रोफेसर में, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले में जो एक गंभीरता होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, वो गहराई आप में है। हम तो विज्ञान परिषद में बैठते हैं, कितने प्रोफेसरों से हमारी रोज़ मुलाकात होती है। कभी कभी बड़ा कोफ्त होता है कि कैसे सिलेक्शन हो गया इनका, इनको हिंदी भी लिखने नहीं आता है। हमारे पास लेख भेजते हैं तो हम माथा ठूंकते हैं कि साहित्य के हैं, तब भी हिंदी नहीं लिख पाते हैं। हम विज्ञान के हैं, इंटर तक हिंदी पढ़े हैं, उनको ठीक करना पड़ता है। तो बड़ी कैसे आगे क्या आ गए वो अलग कहानी है। लेकिन ये लखन जी ने जो पुस्तक लिखी है
करीब है। इसकी भूमिका वो काफ़ी पहले से बन गई थी और इन्होंने लिख भी डाला था। हमारी संस्था है, हमने अपनी संस्था के द्वारा ये हमारी संस्था से चौथी किताब है। हाँ? ये चौथी किताब है। हफ्ते 10 दिन बाद हमारी आत्मकथा आ जाएगी, आप लोगों को मिलेगी, 5वीं हो जाएगी। तो अब पैसे लगाना है तो हम लोग खुद सब छापें और हम लोग प्रयास करें कि भाई कुछ लिखें भी, कुछ रिटर्न आए तो अच्छा है, अगली किताबें आएँ, तो प्रयास जारी है। और इस किताब जब आ गई उसी समय ये शंकर लाल जी, ये एक्सपर्ट हैं हमारे यात्रा के, कहाँ गए, ये सामने बैठे हैं। शंकर लाल जी जो है ये, इनको इसका पुरस्कार भी मिल चुका है यात्रा मैनेजमेंट का इनको पुरस्कार मिल चुका है। खजुराहो के बाद इन्हें विशेष रूप से नहीं, हम तो देखे थे, हम ग्वालियर भी गए थे, झांसी भी हुए थे, ओडिशा भी हम पहले भी देख चुके थे। हमारा जो मुख्य आकर्षण था वो बताया इन्होंने कि भोजला सरकारी बाई का जहाँ गांव है वो भी यात्रा में शामिल रहेगा। इस पर सारिया जी से संपर्क हुआ था, तो हमारा लगा कि नहीं, हमको उस गांव में जाना चाहिए। वृंदावन लाल वर्मा ने जो रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास लिखा है उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं गया था भोजला, वो गए थे। तो लिखने वाले तो हम लोग भी, हम लोग को भी जाना चाहिए, कुछ न कुछ तो मिलता ही है। बहुत दुख हुआ वहाँ देख करके। दुख इस बात का हुआ कि एक प्रधान होता है तो गेट बनवा देता है, बड़ा सा गेट बनवा देता है कि हम नहीं रहेंगे तब भी 25-50 साल तक लोग देखेंगे फलाने प्रधान गेट। और उस गांव का कहीं नाम नहीं है, पूछ करके वहाँ जाना पड़ा। एक नेम प्लेट, क्या साइन बोर्ड भी लग गया होता। गांव के अंदर पक्की सड़क भी होती है, जिस दरवाजे पर गए उनका एक छोटा सा स्तंभ भी होता, 4 ठूंठा भी रखने वाला कोई नहीं है। बहुत दुख हुआ कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जान की बाजी लगाई, आज सरकार करोड़ों रुपए फूंक रही है, अरबों रुपए फूंक रही है। ऐसे लोगों का कोई नाम निशान नहीं है। हमने एक चिट्ठी बनाया, लखन जी को दिया है, हमने चिट्ठी बनाया, हमने कहा कि चिट्ठी आप पहले तो राष्ट्रपति महोदय को भेजिए। हमारे ही कौम की एक बहादुर महिला हुई है इतिहास में, शहीद हुई। अच्छा, उनके पति पूरन कोरी भी तोपची थे। हाँ, तोपची वो भी बहादुर आदमी है। उनका वो तो सेना में थे, उनसे पहले ही मर वो तो विवाह बाद उनका हुआ है। पहले तो सेना में थे वो। वही कर रहे हैं कि दोनों बहादुर है। तो एक चिट्ठी बनाई है, वो चिट्ठी जाएगी उन लोगों की, राष्ट्रपति को जाएगी, प्रधानमंत्री को जाएगी, उत्तर प्रदेश में स्थान आता है वो सीएम योगी को जाएगी, वहाँ के कलेक्टर को जाएगी, विधायक को जाएगी, सांसद को जाएगी, सबको जाएगी। और उस परिवार को भी जाएगी। हम परिवार वाले कह रहे थे भैया आए तो तमाम लोग आते हैं, दिल्ली उल्ली भी आते हैं, फोटो खींच कर ले आते हैं। तो हमने कहा कि देखो हम लोग भी तो कुछ नहीं हैं, हम लोग भी न सांसद न विधायक न हमारे पास कुछ है। एक काम हम करेंगे कि आपकी ये आवाज़ को हम राष्ट्रपति से लेकर के आपके विधायक, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। इतनी जिम्मेदारी हमारी है। और वहाँ के विधायक को, सांसद को ये चिट्ठी हाथों हाथ जाएगी। हम नहीं जाएंगे लेकिन हमारे वहाँ जो लोग हैं वो लोग लेके जाएंगे। हाँ, तो जाएंगे। तो ये थोड़ा सी भूमिका, इस ढंग की भूमिका बनी तो इस यात्रा में आकर्षण आ गया। और दूसरा एक आकर्षण था कि लक्ष्मीबाई का हमने शहीद स्थल नहीं देखा। हमें बड़ी इच्छा थी कि ऐसी वीरांगना इतिहास में, महारानी लक्ष्मीबाई पहले ऐसी कोई वीरांगना न बाद में हुई, न पहले हुई न बाद में हुई हिंदुस्तान में। तो ऐसी वीरांगना का जो शहीद स्थल है वहाँ अभी देखें, उसको भी देखा। ये कुछ आकर्षण थे और इसलिए यात्रा हमारी रोचक हो गई। हमें बड़ा अच्छा लगा। शुक्ला जी थे बीच में, हम लोगों की शुक्ला जी की नोक झोंक भी होती थी ज्ञानवर्धन के लिए और होना भी चाहिए। हमारे यहाँ हमारे देश में शास्त्रार्थ की परंपरा बड़ी प्राचीन है, तो हमारे बीच में भी होनी चाहिए। इस तरह का अच्छा लगता है, इस तरह का रहा। और एक बात थोड़ा सा और, ये नायकों पर जो है, जैसे लखन जी ने लिखा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। दरअसल होता ये है कि देखिए, रचनाकार ही जिंदा रखता है, नायकों को जिंदा रखने वाला रचनाकार होता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आल्हा उदल का है। आल्हा उदल किस राजा के अधीन, सेनापति भी शायद नहीं थे, छोटे थे। राजा का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन आल्हा उदल का नाम दुनिया जानती है।
राजा परमाल को। अगर जगनिक नहीं लिखा था, अगर जगनिक ने आल्हा उदल न लिखा होता तो कौन जानता? हाँ? तो कार जो होता है जिंदा तो वही रखता है। और अरे श्याम नारायण पांडे ने नहीं, राणा प्रताप श्याम नारायण पांडे को देखिए। खैर ये रानी लक्ष्मीबाई को तो लिखने वाले बहुत सारे लोग हुए, फिर भी सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली हाँ, सुभद्रा लेकिन जो उपेक्षित नायक हैं, हाँ राजाओं महाराजाओं को लिखने वाले तमाम मिल जाते हैं। भाई अकबर को लिखने वाले कितने लोग थे, खुद रखता था, वो युद्ध में भेजता था। आंखों देखा हाल लिखा, हल्दी घाटी की लड़ाई का आंखों देखा हाल लिखा वहाँ पर। लेकिन राणा प्रताप को लिखने वाला कोई नहीं है। राणा प्रताप को कौन लिखता है? भाई राणा प्रताप तो जंगल घूमते रहे, जंगल में जो उनके लोग थे पढ़े लिखे थे नहीं। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने हल्दी घाटी की यात्रा की, हम 2 बार गए हैं तो हल्दी घाटी में। वहाँ के मिश्रा जी, उस बालक को दे दो जो बैठा लोक गायक थे, नहीं, लोक गायकों ने लिखा गेट के पास है। बाद में इतिहासकारों ने जो लिया है तो वो लोक गायकों से लिया है। कहीं लिखित भाई अकबर के जो दरबार वाले हो कहीं लिखेंगे? पद्मावती को भी लोग आप लीजिए सर। अरे अकबर के जो वो थे इतिहासकार, उन्होंने युद्ध तक का वर्णन किया। इसके बाद क्या हुआ वो नहीं कर पाए। तो ये जो लोक गायक होते हैं, अगर लिखने वाला रचनाकार भी नहीं है तो लोक गायक जो होते हैं वो जिंदा रखते हैं। ऐसे बिहार में कुंवर सिंह तो बहुत बहादुर हुए थे, बक्सर के। कुंवर सिंह का भी इतिहासकारों ने नहीं लिखा है, बहुत कम लिखा है। लेकिन वहाँ के लोक मानस में, जनमानस में कुंवर सिंह का बहुत वर्णन आता है, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने गाया है। तो देखिए, अरे लोरी, हाँ, लोरी की कहानी केवल लोक कथा में, लोक कथा में बहादुर। नीचे रख दो भाई, तो ये नीचे रख दो। लखन जैसे लोगों को निकलने चाहिए, लखन जैसे लोगों को निकलना चाहिए, तो यही लोग जिंदा रखेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा।